हाँ जी। गुड इवनिंग, नमस्ते। आपका स्वागत है आज के वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स के एपिसोड नंबर 102, 112, सॉरी 112 में। और 112th एपिसोड जो हो रहा है वो जिनके साथ हो रहा है, मैं काफ़ी समय से उनके साथ ये एपिसोड करना चाह रही थी, बट आई थिंक नवरात्रि में ही होना था, क्योंकि हम ये दिखा सकें कि देखो, जब हम बोलते हैं कि विमेन पावर और शक्ति और ये सारा कुछ जब हम कहते हैं, तो कैसे एक महिला एक उदाहरण है हम सब लोगों के लिए, जिन्होंने अपने शक्ति, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, वो सबके साथ में अपना अपनी स्टोरी ही बदल दी और अपनी खुद की स्टोरी अलग तरीके से लिखी है। मुझे बहुत खुशी है नीता, आपका स्वागत करके। वेलकम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच अनुजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि आप हमें आपके एक बहुत इंटरेस्टिंग एक शिफ्ट है जो आज मैंने आपको जिसके बारे में बोला था, तो उस शिफ्ट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक्चुअली आज आपने मुझे जो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस स्टोरी के लिए और आज के वेस्ट वेरियस के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। और मुझे जहां से मैंने स्टोरी शुरू की थी, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। मीन्स कई बार क्या होता है, हम सपने किसी और के पूरे करते हैं लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ था मेरे साथ भी। तो जो आपने कहा कि ट्विस्ट ट्विस्ट ऐसा था कि इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है हम्म। कि बिल्कुल बढ़िया शादीशुदा लाइफ चल रही थी मेरी। हम्म। मेरे हस्बैंड मेरे बचपन के फ्रेंड, हम लोग बचपन से साथ पढ़े हुए थे। हम्म। और शादी के बाद भी उनको बड़ा शौक हुआ कि आप कंटिन्यू करते रहें पढ़ाई। हम्म। और दो बच्चे होने के बाद जब मेरे बच्चों ने KG1 KG2 ज्वाइन किया तो मैंने भी लॉ ज्वाइन किया। हम्म। पहले ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया, फिर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। हम्म। एंड तभी मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ। ओह। और अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको विद इन 5 सेकेंड्स खोया है। ओहो। सॉरी। तो हालांकि वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में थे वेंटिलेटर पे, लेकिन कोलैप्स होने के बाद वो रिवाइव नहीं कर पाए। वेरी सॉरी। तो वो जो 5 सेकंड थे मेरी जिंदगी के, बहुत अजीब थे कि पल भर में आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हम्म। तो काफी कोशिश की मैंने इस चीज से निकलने की और समझने की कि हमारी जिंदगी कैसे पल भर में बदल जाती है। हम गाने सुना करते थे, हम डायलॉग सुना करते थे मूवी के। और उनके बड़े सपने थे, मेरे फादर के भी बड़े सपने थे। मेरे फादर भी उसके 3 साल पहले एक्सपायर हुए थे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपके सपोर्ट सिस्टम्स बोलते हैं, जब पेरेंट्स, हस्बैंड, मतलब जो हमारे 4 स्तंभ होते हैं उसमें से जब 2 स्तंभ नहीं रहे, या। तब जाके रियलाइज हुआ कि उनके सपने मैं पूरे करूं। हम्म। तो बस वही सपनों की खोज में मैं निकल पड़ी। पहले तो ये था कि बच्चे संभालना है, इन-लॉज थे, हैं अभी भी इन-लॉज, सॉरी, इन-लॉज अभी भी हैं, बच्चे हैं। और दोनों बच्चे तब बहुत छोटे थे, 5th 6th में पढ़ते थे। और मैंने उनका बिजनेस संभालना शुरू किया। तो बिल्कुल शिफ्ट हो गया। मेरा जो फील्ड था लॉ का, जो मैं जज की तैयारी कर रही थी, क्रिमिनल लॉयर मतलब बन चुकी थी मैं। तो जज की तैयारी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी। और अचानक ऐसा होना और मेडिकल फील्ड में जाना मेरे लिए, क्योंकि उनका सिटी स्कैन का सेंटर था हम्म। हरदा में। हम्म। तो सिटी स्कैन का बिजनेस संभालना मेरे लिए टोटली एकदम अलग फील्ड थी, नया बिजनेस था। या। लेकिन हालांकि अ, ठीक है, मेहनत की कि घर चलाना है, घर चलाना है, ऐसे करके शुरुआत की। और फिर वहां से लगा कि खाली मैं ही नहीं, ऐसी कैजुअलिटी में जब कोई भी महिला आती है जो एकदम हाउसवाइफ से उसको शिफ्ट करना होता है काम में, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। या। और वो चैलेंजेस हर इंसान की जिंदगी में अपने अपने तरीके के अलग होते हैं। तो बस इतना था अनुजा जी कि एक सेंटेंस में इसको पूरा करूंगी कि संघर्ष सबके जीवन में है, निखरना बिखरना अपने हाथ में है। या। तो वहीं से मैंने वेस्ट का काम शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था बिल्कुल भी। हम्म। क्योंकि जो भी वहां से अर्निंग आती थी बच्चों की फीस और घर के खर्चे में खत्म हो जाता था। हम्म। तो लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जो मैं भी कर सकूं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो, महिलाओं को भी जोड़ सकूं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और इस सिचुएशन में फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। या।
कई लोग बहुत लकी होते हैं कि उनको सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छा, लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं जिनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि वैसे लोग आज यहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं। तो बस मैंने ये रास्ता चुना कि मुझे वेस्ट पे काम करना है, और मैंने बॉटल से, पाइन कोन से और गोबर से प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया था, फैब्रिक वेस्ट से। और इस तरह से मेरा काम शुरू हुआ और महिलाएं जुड़ती गई, काम चल शुरू होता गया। मैं क्या बोलूं, मेरे पास अभी कुछ शब्द नहीं है, बस फीलिंग्स ऐसे उमड़ रही हैं कि ओ माय गॉड। काफी काफी बहुत ही मुश्किल भरा टफ समय आपने बिताया है और ऐसे दिन देखे हैं, बट आई प्रे कि अब वो सब पास्ट में रहें और वैसा अब सिर्फ रास्ता क्लियर रहे, बस यही प्रार्थना है। और आप बहुत अच्छे रास्ते पे निकली हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया है कि आपने ये भी सोचा कि दूसरी महिलाओं को जिनको ज़रूरत है, जिनके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाती, आप उनको भी साथ में लेके कर रही हैं, सो वो बहुत अच्छा एक थॉट है आपका। सो क्रिमिनल लॉयर से क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्टिक आपके अंदर जो स्ट्रीक थी, क्या वो हमेशा से थी कि वो आपने उसको डेवलप किया या सीखा, वो कैसे उस पे आया? नहीं, शौक तो मुझे बचपन से था, हम्म। थोड़ा बहुत तो। हम्म। मतलब कुछ कुछ करती रहती थी घर में भी, और या स्कूल में भी। हमारे हमारे टाइम पे तो SUPW हुआ करता यस, था, यस, यस। सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, आपको याद होगा, है ना? तो SUPW में बड़ी अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी मैं, गुड। जैसा मेरे टीचर्स कहते हैं। और टचवुड अभी भी मेरे कुछ टीचर्स मेरे से कनेक्टेड हैं और वो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन के टीचर्स मेरे, तो वहां पे भी बहुत शौक था। फिर पढ़ाई लिखाई, शादी, बच्चे, हर चीजें बदलती गई। फिर बच्चों के जब प्रोजेक्ट्स बनाने का टाइम आया, हम्म। कि बच्चे स्कूल जाते थे, प्रोजेक्ट्स बनाती थी, तो टीचर हमेशा बोलती थी बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, तो हम्म। वो रख लेते थे स्कूल में हम्म। डिस्प्ले के लिए। हम्म। तो दो तीन बार ऐसा हुआ। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी प्रोफेशनली। हम्म। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कि जब मुझे लगा कि मुझे औरतों के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले मैंने NGO बनाया। 2 साल काम करने के बाद, ऑलमोस्ट 1 1.5 साल काम करने के बाद ही मैंने NGO स्टार्ट किया। हम्म। February 2016 में ओके। मैंने NGO स्टार्ट किया था। हम्म। एंड देन उसके बाद ऐसा था कि कैसे हम महिलाओं को जोड़ सकते हैं। हम्म। तो सबसे मेरे लिए इजी मुझे जो लगा कि महिलाओं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, हम्म। जो मेरा कार्य क्षेत्र है, हम्म। वो बेसिकली जो फोकस रहता है वो गांव से रहता है। ओके। क्योंकि जो गांव की औरतें हैं, अभी भी अगर हम कहें तो एजुकेशन और लिटरेसी रेट जो है हम्म। बहुत कम है। यस। मतलब कोई 5th तक पढ़ी हुई हैं, कोई 10th तक पढ़ी हुई हैं, कोई 8th तक पढ़ी हुई हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में, मैं ऐसी भी कई महिलाएं जो मेरे साथ मेरी ही उम्र की हैं, 50 प्लस में हैं, जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है वो। यस। तो लेकिन हुनर ऐसी चीज है, कला ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो, मैं तो ये कहूंगी। यस। यस। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एजुकेशन से अलग हटके, एजुकेशन एक अलग फील्ड हो जाती है, एजुकेशन से अलग हटके अगर तुरंत कुछ करना है, तो उनकी कला को बाहर निकाला जाए। हर इंसान में कला होती है। तो वही एक कोशिश थी कि सबकी कला को बाहर निकाल के मैंने काम करना शुरू किया था। बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है इति स्किल स्कूल, वो भी हुनर और स्किल और कला के ऊपर ही फोकस करता है। सो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि आपने ऐसा सोचा इतने सालों पहले, मैंने तो बहुत बाद में सोचा। लेकिन बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए मुझे। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। दैट्स गुड दैट मैं ये सब थैंक यू। सुन रही हूँ आपसे, आपके स्टोरी के बारे में। सो आपने कहा कि आप फैब्रिक स्क्रैप से काम कर रहे थे और गोबर से आपने बनाना शुरू करा। तो गोबर तो फ्रीली अवेलेबल रॉ मटेरियल या रिसोर्स है, जो भारत में तो हर जगह मिलता है, लाइक रोड पे मिलता है, स्ट्रीट में कहीं भी मिलता है। तो आपने गोबर से चीजें बनाना ये कैसे सोचा? सबसे पहले आपका कैसे आइडिया आया वो?
देखिए, सब लोग ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे। हम्म, पंचगव्य का भी काम होता था। हम्म, पंचगव्य में डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, उससे औषधियां बनती हैं, सब कुछ हो रहा था। हम्म, लेकिन उस पे ये कह लीजिए कि गोबर गोबर भी काफी बेनिफिशियल होता है। अगर हम सर्च करके देखें कि हम्म, काउडंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पुराने जमाने में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, गोबर से लीपते थे, ठीक है, गोबर पे ही चलते थे, है ना। तो तब लोग कंपैरेटिवली बहुत कम बीमार पड़ते थे, अगर हम देखें तो। मतलब वो एक थेरेपी की तरह काम करता था। पहले के जमाने में एसी कूलर नहीं हुआ करते थे, तब भी घरों में ठंडक होती थी। क्यों? क्योंकि गोबर में वो टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता होती है कि अगर आप पूरा ईंट और गोबर से घर बनाते हैं हाँ, तो अप टू 10 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो सकता है हमारे घर का। तो अगर हम आज की बात करें कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो एसी हम यूज कर रहे हैं, जितने भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, जो हीट रिलीज करता है, या वहीं से ग्लोबल वार्मिंग शुरू होती है। बिल्कुल। और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा ये बताऊं कि मेरे हस्बैंड को नेचर से बहुत प्यार था। ओ गुड। तो इसीलिए मैंने ऐसी चीजें पसंद की कि जो नेचर को बचा सके, कनेक्ट कर सके। बहुत क्योंकि बढ़िया। मेरे फादर को भी नेचर से बहुत प्यार था, और मेरे हस्बैंड तो मुझे घुमाने ही नेचर में ले जाते थे। मतलब वो कोशिश करते थे कि हम किसी ऐसे रिसोर्ट या ऐसे अलग से रूम में रहें जहाँ पे मतलब हरियाली रहे आसपास और बहुत प्यारा सा एटमॉस्फियर हो। हम्म, तो वो इतने मतलब नेचर लविंग थे कि हम्म, मुझे लगा कि इस नेचर को थोड़ा सा आगे अगर मैं बचा पाऊं तो शायद उस नेचर में मैं उनको फील कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया। तो ये कह लीजिए थोड़ा सा ये मेरा भी स्वार्थ था कि मैं आज भी उनको फील कर पाती हूँ अपने काम में, कि शायद मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो वो भी मेरे साथ हैं, और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, तभी मैं कुछ और कर पा रही हूँ। बिल्कुल। तो बस इसीलिए नेचर से जुड़ने का था। और जो आपने स्ट्रीट की अ, गाय का मतलब गोबर की बात की, है हाँ। ना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म, वो इसीलिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हम सड़क पे जो गाय चलती है, वो पॉलिथीन से लेके कचरा से लेके सब कुछ खा रही है। या तो कहीं ना कहीं हमारे आज की डेट में जो गौशालाएं हैं, आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं। आत्मनिर्भर इन द सेंस, गौशालाओं को वो फंड नहीं मिलता है कि लोग गौशाला चलाने की कोशिश करें, या जो दुधारू गाय नहीं होती है वो लोग अपने घर में रखें। या तो क्या करते हैं, वो सड़क पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसको पाल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, सड़क से अगर हम उठा रहे हैं गाय को और उनको हम अगर एक शेल्टर होम देना चाह रहे हैं, गौशाला में रखना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आजीविका का साधन भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आजीविका नहीं होगी तो कोई भी गौवंश रखना नहीं चाहेगा, है ना। दुधारू गाय कोई भी रख मतलब जो दुधारू गाय नहीं है, कोई भी आज की डेट में नहीं रख रहे या हैं। बिल्कुल। ये कटु सत्य है। बिल्कुल। तो उस चीज को रिप्लेस हम कैसे करेंगे? तो इस तरह अगर हम गोबर जो फ्री में मिलता है, फ्री में ना मिलके अगर आप घर पे ही रखें, उसको हरा चारा खिलाएं, या गौशाला में भी जो गाय रहती है उसको अगर हरा चारा खिलाया जाता है, तो हम वही गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पन्नी जो खाती है वो गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। तो इसमें मैं एक बार क्लियर कर दूं हाँ। लोगों को कि जो पन्नी खाती है गाय, तो इस तरह से क्या होगा, जो गाय सड़क पे घूमती है वो भी थम जाएंगी, मतलब गौशाला में उनको रखा जाएगा। और गोबर को अब फ्री में नहीं लिया जाता है, गोबर खरीदा जाता है। ओ अच्छा। अलग अलग रेट है, अलग अलग। जी। पहले जो गोबर फ्री में मिलता था, अगर आपने 3-4 साल पहले सुना होगा कि एक स्टेट में, मैं नाम तो नहीं लूंगी, सभी को पता है, वहां पे कई क्विंटल गोबर चोरी हुआ था, सिर्फ ओके। इसीलिए कि प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए थे उसके। तो अब आपको गोबर सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। गाय भी सड़क पे घूमती हुई पाई जाती है, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि घर पे रखें। क्योंकि अगर केवल गोबर के भी, अगर आप ये मान लीजिए केवल गोबर भी वो बेचते हैं हमको, तो हम केवल गोबर का पाउडर भी 20 से 25 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ओ वाह। ये तो आपने तो मुझे नई बात बताई कि जो जी सड़क पे चल रही है गाय, जो जी उन लोग छोड़ देते हैं, हम तो हर जगह देखते हैं, जी, उसके गोबर को आप नहीं यूज करते, और सिर्फ गौशाला की जो गाय है, जो देसी गाय होंगी उन्हीं का ही गोबर इस्तेमाल होता है। ये तो मुझे एक नई बात पता चली, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जो इतने सारे लोग गोबर के प्रोडक्ट्स बनाने में आ गए हैं,
ये उनका जी एक ऐसा थॉट प्रोसेस होगा कि अरे इतना गोबर फ्रीली अवेलेबल है, चलो हम सब लोग बना रहे हैं, हम भी बनाते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई स्पेसिफिकेशन है तो थैंक यू, आपने जो मुझे बताया वो मेरे लिए नई जानकारी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके अंदर भी ये एक तरीके से फिल्टरिंग प्रोसेस है कि हाँ हम इसको यूज करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन ऐसा लगता है कि जी, उस, इसमें भी एक अलग चीज है। बोलिए बोलिए, हेलो। बोलिए बोलिए। जी अनुजा जी, इसमें खास बात ये है, आपके नॉलेज के लिए एक और चीज भी मैं बताऊं या, कि जो गौवंश का गोबर होता है, देसी गाय का गोबर जो होता है, हाँ, वो इसीलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उनके एलिमेंट्री कैनाल से एक म्यूकस रिलीज होता है। ओके। तो वो अगर कचरा या दूसरी चीजें खाती हैं तो वो जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो हरा चारा खाती है गाय, हम्म, उसी का ही गोबर यूज किया जाता है, ताकि जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो बेनिफिशियल हो और लोगों को हम अवेयर कर सके कि आपको स्पेशली ये प्रोडक्ट्स क्यों खरीदने हैं या इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। वेरी नाइस, थैंक यू तो सो मच। मैं मुझे सीखने मिल रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू नीता। क्योंकि अब मैं जी जब किसी से जो मुझे बताएंगे कि वो गोबर से ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, तो मेरे उनके लिए कुछ नए सवाल होंगे कि अच्छा ये कहाँ से आ रहा है एटसेट्रा। तो थैंक यू। मुझे ये सब सीख कर जी बहुत समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या तरीका है और किस तरीके को हमें रोकना है कि वो सड़कों पे छोड़ दे गाय को प्लास्टिक खाने के लिए या कचरा खाने के लिए। तो एक तो वो गलत बिहेवियर है, बहुत अमानवीय बिहेवियर मैं मान के चलती हूँ। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि फिर जब उनकी गायों का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई उनको मार देता है, कुछ हो जाता है, तब वो उनसे एक जो सहायता राशि है वो लेने के लिए आ जाते हैं कि आपने, आपके कारण हमारे गाय को ये मोटी रकम वसूल करना कहिए। हाँ, जी बिल्कुल। सो वो एक तरीके से उनका एक बिजनेस जैसे बन गया है। वो देख के बहुत बुरा लगता है कि एक जानवर जो कि जी उससे कोई बेनिफिट नहीं उसको मिल रहा है, उसको ह्यूमन लाइक इंसान यूज कर रहे हैं इस तरीके से। ये बहुत ही दुख होता है देखकर कि क्या क्या कर सकता है इंसान, मतलब सोचने के बाहर है। लेकिन गुड। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हम गोबर के बारे में ही थोड़ा और बात करेंगे। मैंने देखा है कि आप गोबर से बहुत सारी जी चीजें बनाते हैं। जी। सो आप वो थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे आपने किसी को ट्रेनिंग दी या क्या आपने खुद कहीं से ट्रेनिंग ली, और वो सारा कुछ। अगर कोई जो अब ये वीडियो देखेगा और वो भी चाहेंगे ये करना, तो उनको कैसे करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप्स क्या हैं, जी वो सारा कुछ। थैंक यू। जी। देखिए अनुजा जी, मैंने बेसिक पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। हाँ। पहले मैंने काम करना शुरू किया था भोपाल में ही। एक हुकुम भाई पाटीदार हैं, हम्म, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया था। हम्म, देन उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया था, जिसपे मैंने ये कह लीजिए राखी बनाना, दिए बनाना, छोटी छोटी चीजें बनाना शुरू किया था। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि लोग कंडे पे काम कर रहे थे। हम्म, और मैंने एक दो जगह देखा कि सिर्फ कंडे को ही काट काट के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हम्म, शील्ड बनाई जा रही है या मोमेंटोज बनाए जा रहे हैं। तो मैं वहां तक सीमित नहीं रहना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं कुछ इसमें क्रिएटिव इफेक्ट दूं, या, बिकॉज मैंने इसके मतलब मास्टर्स एलएलएम करने के अलावा भी मैंने दो तीन कोर्सेज और किए हुए हैं। यस, जैसे मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में भी डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने ज्वेलरी में भी डिप्लोमा किया हुआ है, ज्वेलरी डिजाइनिंग में। तो ये काफी लोगों को नहीं पता, जो आपके माध्यम से आज पता चलेगा। मैंने सो देखा। जी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं, दो तीन चार डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जाए जो मिक्स मैच करके हमें कुछ नए फॉर्म में लाएं। हम्म, क्योंकि कई बार क्या होता है, खाली मोमेंटो से अलग हटके भी कुछ बच्चों के लिए या यंगस्टर्स के लिए अगर हम नई चीज लाते हैं या, तो बच्चों को बड़ा क्लिक करता है, हम्म, मतलब पसंद आता है। अदरवाइज गोबर मतलब छी या, वाला फील आता है सभी में, हम्म, है ना। मीन्स गांव वाले भी अगर मैं सिखाने जाती हूँ तो उनको भी लगता है गोबर से क्या बनेगा। हम्म, मतलब उनके लिए भी गोबर एक वेस्ट सारी चीज है, गंदी सी बदबूदार चीज है। लेकिन जब वो सूख जाती है, मजेदार बात यह है कि गोबर जब सूखता है तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है।
गोबर सूखने के बाद पाउडर फॉर्म में जब आता है हम्म। तो कोई भी स्मेल नहीं होती है। हम्म। और हम उसको वैसे ही बनाते हैं। पहले कंडा बनाते हैं उसका, उसको फिर पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। हम्म। ठंड में इसको बनाया जाता है। ओके। और इसके लिए मैंने ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। ओके। जैसे गौशाला, जितनी भी गौशालाएं मैं विजिट करती थी, पहले तो जस्ट ऐसे घूमने जाती थी कि हम्म। कहाँ कहाँ गौशालाएं हैं और कहाँ कहाँ मुझे ऐसी महिलाएं मिल सकती हैं जिनके पास रोजगार के कोई और अन्य साधन ना हो। ओके। क्योंकि शहरों में तो हम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करने के लिए मेड रख लेते हैं, यस। लेकिन गांव की जो महिलाएं होती हैं वो केवल घर के काम तक सीमित हैं। बिल्कुल। उनको ये कह लीजिए हाथ में कोई भी ऐसा कच्चा पैसा नहीं मिलता है। यस। मतलब जो हम बात करते हैं कि पॉकेट मनी मिल रही है या कुछ, उनको लगता है घर में तो सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर आपको काम क्यों करना है। तो ऐसे ही मैं कुछ लोगों से धीरे धीरे मिली कि हम्म। जिनको मैंने इकट्ठा किया। पहले उनको समझाया कि आप इस पे मेरे साथ काम करना चाहेंगे कि नहीं। तो एक दो महिलाएं पहले तैयार हुई, फिर उनको जब सिखाया कि हम ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद मार्केटिंग भी मैं ही करूंगी, आपको बेचने की टेंशन नहीं है। तो वो खुशी खुशी जुड़ी। फिर जब उनको थोड़े पैसे मिले तो फिर दो चार और जुड़ी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए। और कहीं ना कहीं ये था कि मैं अगर अ, काम थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ, मुझे काम बड़ा करना है, तो मुझे हेल्पिंग हैंड्स बढ़ाने हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे महिलाओं को रोजगार भी देना है और प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। तो जितनी महिलाएं काम करेंगी उतना प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और लोगों तक चीजें भी पहुंचेंगी और हम प्रोडक्ट्स भी बना पाएंगे। बिल्कुल। इसमें मैंने एक खास चीज बनाई थी जो मैं आपको बताऊं कि 2021 में, 2021 में, कोविड के जस्ट बाद, कोविड के टाइम काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने गोबर पे। तो कोविड के दौरान जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकल के ये आया कि 21 में मैंने गोबर से ज्वेलरी बनाई। तो गोबर की ज्वेलरी, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गोबर से ज्वेलरी भी बन सकती है। लेकिन वो ज्वेलरी मैंने बनाई। और जब एमएसएमई और लघु उद्योग भारती के जॉइंट कोलैबोरेशन में भोपाल में, भोपाल हाट में एक एग्जीबिशन लगी दिवाली में, स्वयं सिद्धा करके। तो उसमें मुझे बेस्ट इनोवेटिव आइडिया का अवार्ड मिला। वाह वाह। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब उनको गोबर की ज्वेलरी बहुत पसंद आई। उसमें हालांकि जूट भी मिक्स था उस वक्त। हाँ। बाद में मैंने गोबर की बाद में ये कह लीजिए कि मुझे ठाकुर जी की कृपा हुई कि श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा से मुझे ऑर्डर आया कि ठाकुर जी के लिए मुझे गोबर की ज्वेलरी बनानी है। वाह। और ब्यूटीफुल। वो जो क्षण था मेरे लिए इतना खुशी का क्षण था। मतलब ज्वेलरी बनाते वक्त जो फील आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि मैं ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी बना रही हूँ, जहाँ पे हीरे जवाहरात सब चढ़ते हैं। वहां पे मतलब मोती और कुंदन और ऑस्ट्रेलियन डायमंड सब मिक्स करके वो ज्वेलरी बनाई गई थी। और 22 दिसंबर 2021 को वो ज्वेलरी श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा में चढ़ाई गई थी। वाह वाह। तो इससे बड़ा और मैं क्या बोलूं, मेरे लिए सौभाग्य बिल्कुल। है और हमेशा रहेगा कि मेरी बनाई हुई ज्वेलरी पहली बार इंडिया के किसी मंदिर में, और वो भी ऐसी जगह चढ़ाई गई है जहाँ पे वो खुद मतलब ये कहना चाहिए कि गौ माता के अगर सबसे प्रिय हैं तो वो ठाकुर जी हैं। तो बिल्कुल। वहां पे मेरे हाथ के बनी हुई ज्वेलरी चढ़ाई गई। और जो महिलाओं को ट्रेनिंग सेशन है वो ऐसी ही महिलाओं को दिया जाता है हम्म। जो मैंने आपको कहा कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं होते हैं। तो उनको ही हम ट्रेनिंग देते हैं। और उनको ट्रेनिंग देने के बाद वो जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जीबिशंस लगते हैं, हम्म। कई स्टेट के कल्चरल डिपार्टमेंट से मैं कनेक्टेड हूँ या हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ, हम्म। तो रजिस्टर्ड भी हैं हम। तो ऐसी जगह पर जब हमको प्लेटफॉर्म मिलता है तो यही महिलाओं के जो बनाए हुए उत्पाद हैं वो पूरे जगह जा रहे हैं। और वो महिलाएं इतनी खुश होकर बनाती हैं। कई जगह अभी तो रिसेंटली ऐसे कई जगह ऐसा हुआ कि वो महिलाओं के फोटोग्राफ्स जब आते हैं। और अभी 28 फरवरी को मेरी स्टोरी आई थी द बेटर इंडिया में। हम्म। तो महिलाओं की वीडियो जब मेरे साथ फोटोग्राफ्स आए तो उनको बड़ी खुशी हुई। हम्म। तो यही मेरी खुशी है कि एटलीस्ट मैं जो कर रही हूँ वो, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एक छोटी सी जो मेरी सोच है, और या ये कह लीजिए कि छोटी सी सोच के साथ जो मेरे हस्बैंड और मेरे पापा का जो सपना था कि तुम में कुछ है, तुम कुछ कर सकती हो, तो मैं उस सपने को पूरा करके और उन महिलाओं के साथ काम करके आगे बढ़ पा रही हूँ जिनके सपने आज मुझसे जुड़े हैं और मेरा काम उनसे जुड़ा हुआ है।
हम्म, तो एक परिवार है मेरा जिनमें बहुत सारी महिलाएं काम करती है। ऑनलाइन ऑफलाइन मैं कई महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। ऑन ऑफलाइन तो लगभग 1,000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेन कर चुकी हूँ। हम्म, और रिसेंटली अभी ऑनलाइन मैं ऑनलाइन में हालांकि ट्रेनिंग देती नहीं हूँ, क्योंकि गोबर के काम में बहुत बारीकियां होती हैं हम्म, जो हमें देखना पड़ता है कि वो सामने वो ठीक से कर रही हैं कि नहीं, सफाई हो रही है कि नहीं। हम्म, लेकिन उसके बावजूद इस बार मैंने राखी पे, क्योंकि बारिश बहुत थी, हम्म। तो मैंने नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, 3 डिस्ट्रिक्ट में लगभग ऑनलाइन 5,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है राखी बनाने की। वाह वाह, बहुत गुड। तो वो भी लघु उद्योग भारती, स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के तहत ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। और सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य ये था कि काउ प्रोडक्ट एसोसिएशन और गौ समग्र, हम्म, जो दिल्ली से उनकी टीम है, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। हम्म, और उनसे मुझे काफी, मतलब ये कह लीजिए कि जो श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा का जो मैंने किया है, वही उन्हीं के थ्रू ऑर्डर आया था, गौ समग्र काउ प्रोडक्ट एसोसिएशन से, हम्म, जिसमें मोनिका अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं, भरत भूषण जी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सब लोग जब रिकॉग्नाइज करते हैं कि केवल आप गोबर से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके गोबर से ही आपकी पहचान है, बिल्कुल। कि आज अगर कोई अगर बात करता है कि नीता दीप बाजपेयी, अच्छा वो जो गोबर से काम करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। यस। कि लोग मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि जब मैं गांव में ट्रेनिंग देने जाती हूँ आज भी, हम्म, हालांकि काफी लोग तब जुड़ चुके हैं, मतलब मैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा काम कर रही हूँ गोबर पे। हम्म, लेकिन अभी भी जब भी मैं ट्रेनिंग देने जाती हूँ, तो सबसे पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देख के बोलते हैं, ये गोबर पे काम करेंगी? तो जैसे आपने क्रिमिनल लॉयर और क्रिएटिव आर्टिस्ट की बात की, तो मुझे देख के भी लोगों को अंदाजा नहीं होता कि ये गोबर पे काम करेंगी। तो बड़ा अच्छा सा जो एक क्या बोलना चाहिए, इंटरेस्टिंग सा जो होता है ना, ये एक चैलेंज है कि इनको कुछ नया सिखाना है। और जो महिलाएं हैं, आखिरी दिन जब 4-5 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम्म, जो महिलाएं होती हैं, वो इतना दिल से जुड़ जाती हैं कि नहीं, मैडम जी या दीदी, भाभी, अम्मा, माता जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या हूँ सबकी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो जुड़ती है ना, तो बोलती है कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप इतने अच्छे से हमको सिखाओगे और काम हम आपके साथ कर पाएंगे। तो अब अगर मैं कई बार लीप लेना भी चाहूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा गैप दे दूं या 1-2 दिन की छुट्टी ले लूं, हम्म। तो वो मुझे छुट्टी लेने ही नहीं देते हैं। उनको इतना मजा आता है कि नहीं नहीं, आप तो छुट्टी मत दो, हमें तो रोज काम करना है। तो बढ़िया। ये जो भाव है और ये जो फीलिंग है, और हाँ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मैंने ली है जो आपने मुझसे पूछा था। उनका भी मतलब बहुत अच्छा योगदान रहा, मतलब काफी योगदान रहा, आज भी रहता है। हम्म, नीरज चौधरी जी हैं, हम्म, काशीपुर उत्तराखंड में। हम्म, वो तो काफी बड़ा काम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने ट्रेनिंग ली है। हम्म, तो कई चीजों की, मतलब हालांकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग हैं, मैं हम्म, बारीक चीजों पे ही काम करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ज्वेलरी पे मेरी काफी चीजें बनती हैं, हाँ, और मेरी बनाई हुई ज्वेलरी दुबई तक गई है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ब्राइड्स ने पहना है, जयपुर में भी ब्राइड ने पहना है। जो ब्राइड, मैं ये नहीं बोलूंगी कि दुल्हन ने एकदम उसमें पहना है। जो मातृका पूजन होता है या जो हल्दी होती है, उसमें जो फ्लावर की ज्वेलरी पहनती हैं, जो प्लास्टिक फ्लावर की, या जो बीच में ट्रेंड आया था, प्लास्टिक के फ्लावर्स की ज्वेलरी बनी थी। तो उनके पेरेंट्स ने बोला नहीं, बिटिया ने खुद भी बोला कि मैं गोबर की ज्वेलरी पहनना पसंद करूंगी जब इतनी सुंदर ज्वेलरी है। तो अभी तक लगभग 10-12 ब्राइड्स मेरी ज्वेलरी पहन चुकी है, हल्दी और मातृका पूजन में। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि गोबर के बिना तो हमारा हर पूजा अधूरी है, हम ये मानते हैं सनातन में, कि बिल्कुल। गोबर के बिना कोई भी पूजा शुद्ध नहीं मानी जाती, गोबर और गौमूत्र के बिना। या तो अगर ब्राइड्स ने पहना है, वो 10-12 ब्राइड्स की मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भी पहना। और इस चीज को मैं चाहूंगी कि धीरे धीरे आज 10-12 हैं और आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इस तरह से महिलाएं भी जुड़ी, महिलाओं को ट्रेनिंग भी मैं देती हूँ। हम्म, और फिर वहां से प्रोडक्ट आता है और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। वेरी नाइस, गुड गुड। बहुत ही मतलब सुन के मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि ये जो है एक पूरा मूवमेंट बनते जा रहा है, और मुझे तो पता भी नहीं था कि काउ प्रोडक्ट एसोसिएशन ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है। सो मतलब जब जैसे जैसे हम अंदर टेक्निकलिटीज में जाते हैं, बारीकियों में, तो हम कितनी सारी चीजें डिस्कवर करते हैं। ये बहुत अमेजिंग है। सो थैंक यू सो मच, आज आप हमको कितना सब कुछ नया बता रही हैं।
रियली रियली नाइस। मैं स्क्रैप से बनी हुई चीजों पे आना चाहती हूँ, और उसके पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जी हमसे जो जुड़े हैं उनमें कोई उनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है नीता से, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, और फिर हम अपने नेक्स्ट सवालों पे जाते हैं। जी दीदी जरूर पूछिए। जी। जी यस गोपेश जी, बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गोपाल चंद्र शर्मा चित्तौड़ प्रांत से बोल रहा हूँ। जी। जी नमस्कार। हाँ, गोबर के विषय में बताया ना, तो अपने देसी जो भारतीय गाय होती है, हम्म। जी के गोबर में एक तलछट बनती है, जी और झिल्ली सा रहता है उसके गोबर में। जबकि जी जर्सी है, ऑस्ट्रेलियन है, या अन्य विदेशी जो गाय होती है, हम्म। जी उसका गोबर बिल्कुल पतला रहता है हम्म। जी और बदबूदार रहता है। ये जी एक पहचान, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और जी वो जी पालन भी करता हूँ। हम्म। बहुत बढ़िया जी। जी, हाँ, धन्यवाद। अभी मेरा ही था, वो विषय चल ही रहा था, तो मैंने कहा एक बार नहीं निवेदन नहीं, करूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि देखिए मैं तो भोपाल में ही मेरा जन्म है। और सच कहूँ तो भाई ऐसा है कि मैंने कभी बचपन से गोबर या गौपालन आसपास देखा भी नहीं था। मैं शहर में जी ही पली बड़ी। लेकिन जब जी मैंने गांव में जाना शुरू किया और धीरे धीरे इन चीजों के बीच में आई मैं कि जी कैसे गौवंश को अलग अलग उसको वैरायटी होती है, और कैसे उनका देखभाल की जाती है, कौन सा चारा उनके लिए दिया जाता है। तो ये मैंने भी आप जैसे भाइयों से ही सीखा है। तो जी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आज आपने मुझे ये जानकारी दी। जी। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक रहे अपने यहाँ, अजमेर विभाग जी के। और जी अभी वर्तमान में कर्णावती में हैं, और अखिल जी भारतीय गौ सेवा प्रमुख हैं वे, जी जी शंकर जी भाई साहब, माननीय शंकर जी जी भाई जी साहब। हम्म। तो इस विषय जी पर बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं भाई साहब। बिल्कुल। कभी आपका सहयोग रहा तो बिल्कुल मिलना चाहेंगे हम। और जी अगर आप गौ सेवक हैं तो अगर आपने भी सुना होगा कि बीच में अ, अभी गौटेक महाकुंभ हुआ पिछले साल, जो राजकोट में हुआ था, अभी जी जयपुर में किया गया था। और जितने जी भी किसान भाई हैं और जितने भी गौ उत्पाद या पंचगव्य से संबंधित कार्य करते हैं, उन सभी को उसमें आमंत्रित किया गया था। जी। तो इसमें किस तरह की गायें हमारे लिए कितनी उपयोगी होती हैं, और कैसे हमें ऑर्गेनिक खेती पे जाना चाहिए, या किस तरह से हमें गौ उत्पाद बनाना चाहिए, या गोबर से उत्पाद बनाना चाहिए, या पंचगव्य बनाना चाहिए। तो इन सब पे जानकारी दी गई थी, और किस तरह हम इसको आगे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, मतलब आय के संसाधन हम स्रोत बढ़ा सकते हैं गोबर से। ये भी बताया गया था। ये आपको पता होगा भाई साहब, है ना? बहुत बढ़िया। तो मैं क्या, जैसे मैं टीचर लाइन में भी हूँ, जी जी सेवा में अध्यापक भी हूँ, और मेरा तो बचपन से ही रहा है, और दादाजी के समय से गौ सेवा रही है, तो वो अभी तक मेरा शौक है, तो मैं रखता हूँ। हम्म। नहीं भाई साहब, और मैं ये चाहूंगी कि जब आप गौ सेवा का शौक रखते हैं तो अपने आसपास के भाई बहन और माताओं बहनों को जागृत करें कि हम गोबर से भी आय के स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं, बढ़ा अभी सकते हैं। अभी अपन क्या है, गत विगत वर्षों में गिर गौ माता को खूब इधर गुजरात से लाए हैं। जी और जी। ये विदेशी जो नस्ल है, उन नस्लों को धीरे धीरे समाप्त सा हो रहा है। अब पसंद नहीं उसके लिए कर रहे हमें लोग। सबसे पहले हमें नंदी पे ध्यान देना होगा। जो जी बिल्कुल ही लोग ये सोचते हैं कि हम गौशाला तो चलाते हैं, तो आपको भी जी पता होगा कि नंदी के बिना तो गौशाला अधूरी है। तो हमें अधूरी। नंदी के भी ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। जी हम्म। जी है ना भाई? ठीक कह रही हूँ? अभी थोड़ा थोड़ा हमें भी इतने सालों में अनुभव हो गया है हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ जुड़ के। जी। बिल्कुल। तो हमें पहले उस पे काम करना है, और हमारे गौवंश को विकसित करना है। अभी हेलो। हमारे एक किसान बंधु हैं पाटीदार, वो जी वहां से ही लाए हैं, उनके साथ ही मैं भी लाया, तो उन्होंने भी जो है नंदी नंदी भी लाए हैं साथ में। तो हम्म। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, धीरे नंदी के धीरे। बिना तो अधूरा है। जी। गौशाला तो नहीं है, केवल अपन दूध के लिए अपनी देसी गाय, जो भारतीय गाय है, गिर जी जी। गाय है, वो दो चार गाय हैं, उसी का वंश चल रहा है। हम्म। नहीं भाई साहब, आपको आज जानकारी दूं कि गौ माता से केवल गोबर से ही लगभग
मेरे साथ ही काम कर रही हैं, जो स्वरोजगार कर रही हैं, आज की डेट में लगभग 350 से अधिक महिलाएं जी अपना घर खर्च चला रही हैं। जी तो गौ माता उनको पाल रही हैं, तो कितनी बड़ी बात है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सही बात। बिल्कुल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली काफी जी सारे सवाल आ रहे हैं गुपेश जी। आपकी अगर जी जी इजाजत हो तो मैं हाँ, जी मंजरी जी 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 और सीमा जी को बोलूं। मंजरी जी प्लीज आप पूछिए बिल्कुल अपने बिल्कुल। सवाल। धन्यवाद आपने जो जानकारी शेयर करी उसके लिए। जी धन्यवाद आपको। यस मंजरी बोलिए। यस, थैंक यू अनुजा एंड वेलकम। आज की जो गेस्ट है नीता जी, मेरे लिए तो बहुत ही नया टॉपिक है, गोबर से ज्वेलरी बनाने का जो ये है हमको ये एडवेंचरस मंजरी। इधर आइए एक बार। तो मैं बहुत, मुझे अच्छा लग रहा है, और फिर से ये भोपाल से हम एमपी से है। तो मुझे जानना है कि अगर ये हम मुझे देखना है ये सैंपल्स ज्वेलरी कैसे हैं, डिजाइन्स, और अगर ऑर्डर जी। भी करना है तो कहाँ से कोई लिंक आप शेयर कर सकते हैं? मेरे फेसबुक प्रोफाइल में आप जा सकते हैं, उसमें ज्वेलरी के डिजाइन्स हैं। इसके अलावा भोपाल में अयोध्या बाईपास तो में हाथ मेरी मेरा वर्कशॉप कैसे है। करूं मैं? मैंने इसने हेलो, बोला कि आवाज आवाज आ रही है यस मेरी आ रही आपको? है, आ रही जी। भोपाल में अयोध्या बाईपास में मेरी वर्कशॉप है। मेरा कांटेक्ट नंबर आप ले सकते हैं, चाहे तो अनुजा जी आप इसमें मेंशन भी है। कर सकते हैं। मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ, 9827241105। अगर आप नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। टाइप कर देती हूँ 98। 272 हम्म। या 41105। ठीक है, मैंने नंबर चैट में हाँ शेयर कर तो दिया आपके ओके, साथ। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कई बार कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती या मैं मैसेज नहीं चेक कर पाती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अयोध्या बाईपास में मेरी वर्कशॉप है। इसके अलावा भोपाल में आपने कचरा कैफे का नाम सुना होगा, हाँ जो हाँ। इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव है, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो खोला गया है। यस। तो वहाँ के आउटलेट में भी आप हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, और वहाँ पे भी मेरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। और इसके अलावा अयोध्या बाईपास में महिलाएं काम भी करती हैं, वर्कशॉप भी हैं। आपका स्वागत है, आप जब चाहे आ सकते हैं, मुझे एक कॉल कर दीजिए, और मैं अगर भोपाल में उपलब्ध हुई मैं स्वयं आपको अटेंड करूंगी। डेफिनेटली। सीमा ओके, सीमा थैंक यू का वेरी भी मच, सुनीता जी का, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सुनीता जी का भी एक क्वेश्चन है। सुनीता जी यस प्लीज पूछिए। हेलो, नमस्कार हेलो। नमस्ते। सभी को। आज आपने ये गोबर पे जो मोमेंटोज बनाना बताया है, ये एक बार मैं इसका देखना चाहूंगी अगर आपके पास कोई हो तो। क्योंकि मुझे लगता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो ये मोमेंटोज भी बहुत बड़ा कारण है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन आजकल मोमेंटोज इतने ज्यादा दिए जाते हैं कि 200 200 300 300 500 500 इकट्ठे बन जाते हैं और सबको दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मैं पर्यावरण पे काम करती हूँ तो मुझे ये देखकर बहुत परेशानी होती है कि मोमेंटोस इतने हो जाते हैं कि इनका क्या करें। इसको तो ना तो इसको दबा सकते हैं, और जलाने से भी पॉल्यूशन, यस प्लास्टिक जी के भी होते हैं, पीओपी के भी होते हैं। तो ये गोबर के मैं देखना चाहूंगी, और फिर मैं तो आपके पास बल्क में ऑर्डर भी दे दूंगी। बिल्कुल, मोमेंटोस तो हमारे पास है ही। मैं आपको चैट में ही इसके फोटोग्राफ शेयर कर दूंगी, है हाँ ना? प्लीज, हाँ। मोमेंटोस, जी, मोमेंटोस के अलावा भी जैसे आपने बोला कि मोमेंटोस मिलते रहते हैं और दिए जाते हैं बहुत सारे। इसके अलावा भी मैं आपको एक और जानकारी दूं कि इसके अलावा जैसे हम बर्थडेज में गिफ्ट देते हैं, तो हमारे पास हाँ पेन बिल्कुल स्टैंड से बिल्कुल। लेके, है ना, 200 प्लस उत्पाद है हमारे पास। पेन स्टैंड से लेके, पेन स्टैंड है, देन हमारे पास मल्टीपर्पज बॉक्सेस हैं। इसके बाद की रिंग होल्डर्स हैं हमारे पास, वॉच हैं, घड़ियां हैं, की चेन्स हैं, और तोरण है। जो तोरण हम प्लास्टिक के तोरण घर पे लेकर आते हैं, हर दिवाली हाँ पे हम बिल्कुल नए बिल्कुल। फूलों के प्लास्टिक के तोरण लेकर आते हैं। हाँ तो रिसाइकलिंग में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने जब तक इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आप घर के गमलों में हाँ खाद खाद की तरह बनाते इसको हैं, इस्तेमाल कर बिल्कुल। सकते वेरी हैं। नाइस, तो वेरी ऐसे हाउस नाइस। होल्ड और डेकोरेटिव में
जी। तो ऐसे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक और चीज अभी 2-3 लोगों ने जो ऑर्डर दिया था वो भी मैं आपको बताऊं कि जब बारातियों का स्वागत होता है तो हम्म। माला से स्वागत किया जाता है ना। फूल हम्म। माला इस्तेमाल की जाती है, जो फूल सूख जाते हैं और रख दिया जाता है। तो हम गोबर की माला भी बनाते हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला होती है। तो गोबर की माला के भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें बीपी शुगर कंट्रोल होता है और एंजाइटी कंट्रोल होता है। तो एक तरह से गोबर की माला, जो आप फूल की माला ले रहे हैं बारातियों के स्वागत के लिए, तो ऐसे 2-3-4 फैमिलीज भी हैं जिन्होंने 100-100 200-200 गोबर की मालाएं बारातियों को दी हैं, जो गौ सेवक हैं। तो इस तरह से हम चीजों को धीरे धीरे अगर रिप्लेस करते हैं तो मेरे ख्याल से हम पर्यावरण को बहुत अलग अलग तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि जब लोगों की सोच ही जैसे आपने मुझे बताया, तो ऐसे लोग हमें कॉन्सेप्ट देते हैं कि हम ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप बताएं इसके ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं। तो हम आपको ऑप्शंस देंगे कि आप प्लास्टिक या किसी और चीज की जगह गोबर को हम उसको कैसे कन्वर्ट करके एक नए आइडिया के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको घर पे दे सकें। जैसे मैंने कहा की होल्डर्स हैं, तो जनरली प्लास्टिक के होते हैं, है ना। तो प्लास्टिक की जगह आप गोबर का यूज करिए। एंट्रेंस पे गोबर शुभ 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 माना जाता है। या नेगेटिविटी नहीं आती है घर में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। तो आपने की होल्डर लगा दिया, उसमें चाबी भी आप लगा सकते हैं और प्लास्टिक को भी रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फिर आपसे ही मंगवाएं तो मुझे लगता है ये आपको जैसे हरियाणा में भी शुरू करना चाहिए, अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में जी। नहीं तो स्टेट्स में तो अलग अलग शुरू हो ही सकता है ये काम, क्योंकि इतनी दो चीजें मंगवाना भी दिक्कत आएगी, कॉस्टली पड़ेगा। तो नहीं ये नहीं, आपके बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आप हरियाणा से हैं। बिल्कुल। जी। तो मैं आपको बताऊं, अभी सूरजकुंड मेला जो लगता है आपके हरियाणा में, तो अभी मैं एमपी कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट से मुझे भेजा गया था सूरजकुंड में, जिसमें मैंने 48 देशों के साथ मेरा स्टॉल लगा था, जिसमें केवल 2000 स्टॉल में एकमात्र गोबर का स्टॉल था, और जिसके बहुत अच्छे व्यूज और कवरेजेस मिले हैं मुझे। तो हरियाणा में ही लोगों में अवेयरनेस के लिए आप बिल्कुल काम करना अगर चाहते हैं, तो अभी हरियाणा टूरिज्म का मेरे पास ऑफर भी आ रहा है दिवाली के स्टॉल के लिए। लेकिन हरियाणा में भी लोगों में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। क्षमा करिए, मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे ओपनली कह रही हूँ कि वहां पे जितने भी लोग मुझे मिले, सबने ये कहा हमारे घर में तो गाय है और गोबर तो हम दिन रात देखते हैं। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल था, आप गाय भी है गोबर भी देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गोबर से आय करने के बारे में सोचा? जो आप फेंक देते हैं या जला देते हैं, उसका एक अंश भी अगर आप उत्पाद बनाने में लगाते हैं, तो एक अंश में भी आप 4 महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, है ना। आप ये तो बोल रहे हैं कि हमारे प्रदेश में तो बहुत गाय है, बहुत गोबर है, हम लोग तो उन्हीं के बीच में रहते हैं, लेकिन जागरूकता वहां पर है कि आप छोड़ते भी तो सबसे ज्यादा है सड़कों पे। हम्म, आप उसको घर पे बिल्कुल। रखिए और आप उस पे नई चीजें करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। हम सब साथ में हैं, और आप जैसे इसीलिए लोग जुड़ेंगे तो हम शायद ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। जी। बिल्कुल। देखो, अभी तो मैं यूएस से आई हुई हूँ अपने बेटे के पास, और दिवाली के बाद ही जाऊंगी। तो यहाँ पर अब सुबह है, आपके पास वह रात है, तो मैंने आपका देखा तो मैंने कहा फटाफट मैंने आपको मैसेज भेजा कि मेरे को लिंक भेजो। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा में ही सूरजकुंड मेले में मेरे पास कई फैमिलीज ऐसी आई जिन्होंने दिवाली की शॉपिंग ही वहां से की, क्योंकि वो यूएस से गर्मी की छुट्टियों में आए हुए थे फैमिलीज। और मेरे ख्याल से इस बार दीपावली में मेरे बनाए हुए दिए और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और गिफ्ट हैम्पर्स यूएस में भी होंगे। वेरी गुड। बिल्कुल, यहाँ भी आए हुए हैं। जी। कुछ बहुत तो ये नहीं पता कि कहाँ से आए हुए हैं, लेकिन दिए तो मैं देखती हूँ वहां पे हरियाणा में भी गोबर के, और भी कई चीजें। बहुत बढ़िया। जी। जी। थैंक यू। थैंक यू ओके। हेलो। जी। यस। हेलो। सीमा, सीमा एक हाँ। क्वेश्चन पूछना चाहती है। यस सीमा, हाँ। पूछिए। नीता जी नमस्ते, अनु दीदी नमस्ते। नमस्ते। मैं नागपुर से बोल रही हूँ, जी। जो अनु दीदी का ननिहाल है। और जी। मैं भी एक क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ।
और मुझे ये पहली बार मैंने सुना कि बीपी और ये सब इससे कंट्रोल होता है। जो आप रुद्राक्ष बना रहे वो तो मुझे नहीं मालूम था। वैसे नागपुर में भी सब काम होता है, गोबर से दिए और वो सब फूलों को क्रश करके दिए बनाना, वो सब मैंने देखा है। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगे जो आपने बोला कि बीपी कंट्रोल होता है, तो ये तो मैंने पहली बार सुना है। बाकी और ज्वेलरी का ये भी एक अलग ही अपना वो कॉन्सेप्ट है। और नागपुर में भी बहुत स्कोप है। आप दिवाली के पहले अगर यहाँ भी, क्या है कि ऑनलाइन सब देख नहीं सकते, सबको नॉलेज नहीं होता है कि कैसे करे इसमें। अब मुझे भी इतना नहीं जी आता, मैं भी बच्चों से पूछ के ही करती हूँ। तो जी यदि जब आंख से देखता है जब कोई एग्जीबिशनों में, तो उसका जी इफेक्ट दूसरा ही होता है। तो दिवाली के पहले बिल्कुल। अगर नागपुर में भी कुछ आप ऐसा करिए तो हमें भी, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, तो मैं भी कुछ क्रिएटिविटी करूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आप सब जुड़ना चाहते हैं। दिवाली से पहले तो मैं अभी इसलिए कमिट नहीं कर सकती क्योंकि सारे एग्जीबिशंस मेरे बुक हो चुके हैं, अभी भी काम चल ही रहा है। लेकिन हम अगली दिवाली के लिए बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि दिवाली के बाद भी जैसे गोबर से गुलाल भी बनता है, जो राख होती है, तो जो हम अरारोट या अन्य केमिकल्स के बजाय हम इसका गुलाल भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी जी चीजें हैं, हर त्योहार के लिए हमारे पास नया प्रोडक्ट होता है। और जैसे कि आपने बोला कि आपको पहली बार पता चला कि गोबर से बीपी शुगर कंट्रोल होता है, तो आप जी लोग सभी लोग मेरे ख्याल से नेदरलैंड में और ऐसे बहुत जी सारी जगहों पे काव कडल थेरेपी शुरू हुई है, जिसमें गौ माता की ग्रीवा पे, जैसे गला है ना, ये वाले पार्ट में जब आप सहलाते हैं या आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं, आप उनको छूते हैं, तो भी आपका बीपी कंट्रोल होता है। और ये थेरेपी पेड थेरेपी है, आपको पे करना पड़ता है गौ माता को, गौवंश को गले लगाने के लिए। तो जी ये सोचिए कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, विदेश कितना आगे बढ़ चुका है। तो हम तो मतलब गौ माता बोल रहे हैं, लेकिन हम उसके फायदे नहीं समझ पा रहे हैं। और नहीं, वो लेकिन ये, काव कडल थेरेपी के नाम से इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है उनकी। जी, लेकिन ये बात सही है आपकी। लेकिन क्या है, हर लोगों को ये मालूम नहीं था। मैं तो बच्चों को, यंगस्टर को इसमें जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये जब आंख जी से देखेंगे। अब आपने जैसे बोला ज्वेलरी, नेक्स्ट दिवाली जी तक तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन आपने जो है कि मुझे ज्वेलरी का भी आपके मुंह से मैंने सुना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। नागपुर में भी ऐसे लोग हैं कि जो खरीदना चाहिए। अभी मैरिज का सीजन चालू हो गया। चलो दिवाली में जी आपका जी नहीं जमे तो ठीक है, ओके। लेकिन क्या है कि जैसे मैरिज का सीजन चालू हो गया है, तो वो जी। जब तक वो अपने आंखों से देखेंगे, तो उसका इफेक्ट एक अलग ही होता है। बिल्कुल। उसका इफेक्ट तो अलग इस होता है। जी, तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर नागपुर में कोई एग्जीबिशन लग रही हो, तो आप जी मुझे उसकी सूचना दें, डेट्स बताएं। अगर कंफर्टेबल होता है, उस डेट्स में मैं फ्री रहती हूँ, तो डेफिनेटली मैं नागपुर भी आके डिस्प्ले कर दूंगी, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। वैसे नागपुर में कई लोग और भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो आप सब मिलके, मैं आप ही लोग का एक समूह बना दूंगी जिससे आप जुड़ जी सकती हैं। नागपुर में एक सुनीता यादव जी भी हैं, जो बहुत इंटरेस्टेड हैं इस काम को करने के लिए। तो मेरे ख्याल से नागपुर में अगर आप लोग सब मिलके इस अभियान को, मैं अभियान ही बोलूंगी जिसकी बिल्कुल। मैंने बहुत शुरुआत ही की थी इंटरेस्टेड छोटे हूँ से तौर पे। आपके। नहीं, मुझे तो जी। ये सब चीज तो में इंटरेस्ट ही है। मैं खुद ये अभी सब देसी चीजों का करना चाहती हूँ। मैं रीठा वाला और शिकाका ये सब से शैम्पू भी बना रही हूँ, ताकि लोग ये शैम्पू बनाना छोड़ दे, यूज करना छोड़े जी बच्चे। और उनको पता चले कि इससे हाँ, कितना नुकसान हो रहा है बच्चों को। बिल्कुल। जो ये सब देखिए, देसी चीजों के इसके कितने फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे जागरूक, और आप और हम जैसे जागरूक लोगों की वजह से ही मेरे ख्याल से हम काफी आगे नहीं, जा मैं सकते मैं हैं। तो अनु और दीदी आप लोग के भी साथ बिल्कुल ही इसमें जुड़ी हुई जुड़िए। हूँ। मैं उनसे प्रेरित होकर ये बिल्कुल। सब काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता और है बस मुझे। और अनुजा जी की वजह से मैं आज आप लोग से जुड़ पाई हूँ, और कहीं ना कहीं अब वो हम सबको कनेक्ट करेंगी। आगे भी हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी फैमिली लॉयर है। मेरी बेटी भी मुंबई हाई कोर्ट में लॉयर है। तो उसको भी बहुत ये बढ़िया। नेचर का सब इंटरेस्ट है, तो उसको बॉम्बे से आपके साथ जोड़ूंगी मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, आप सब जुड़िए, ताकि हम इस चीज का प्रचार प्रसार भी कर सकें और लोगों तक पहुंचा सके। और जी जैसा जी कि आपने कहा कि यंगस्टर्स को जोड़ना है, तो जी यंगस्टर्स आज के बहुत सेंसिटिव हैं और वो खुद चाहते हैं नेचर से जुड़ना।
और अगर हम ये कहें कि हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अगर 1000 में से 10 यंगस्टर भी हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं, तो 1 साल के अंदर हमारे साथ 3000 यंगस्टर्स होंगे, मैं ये मान के चलती हूँ। बिल्कुल। ये बात सही है, इसीलिए मैं यानी ये मैरिज के सीजन के पहले ये डिस्प्ले का करना चाहती हूँ कि बच्चे देखे और उसको अपनाए। जी 100 में से 5 भी करे तो धीरे धीरे फैलता है दायरा, एकदम से तो नहीं फैलेगा, पर 5 लोग भी आए बिल्कुल। तो उससे 10 जुड़ते हैं, ऐसा होता है। तो अभी मैरिज नहीं के नहीं, सीजन बिल्कुल में हम तो करेंगे। जी थैंक यू। ओके। बिल्कुल आप बिल्कुल। मुझे कोई एग्जीबिशन की डेट्स या कुछ बताइएगा, इंफॉर्मेशन दीजिएगा। या मैंने नंबर मैं अनुजा अनुजा जी ने उसमें ऐड कर दिया है चैट में। तो जी बिल्कुल हम कनेक्ट करते हैं, और जैसे भी एग्जीबिशन प्लान होता है आप मुझे बताइएगा। हम पूरी ओके। कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए अलग अलग शहरों में जाके एग्जीबिशन करती हूँ ताकि लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच सके। अगर मैं एक जगह पर स्टोर लगाती हूँ या भोपाल में ही केवल काम करती हूँ, तो लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। मैं अभी तक लगभग 10 से 15 शहरों में एग्जीबिशन कर चुकी हूँ, और जिसके माध्यम से लोगों तक मैं पहुंच सकती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा में हुआ, तो उसमें 48 देश के लोग आए थे। तो 48 देशों में लोगों ने, लगभग 48 देश के लोग भी अगर नहीं आए, 20 देशों के लोगों ने भी गौ उत्पाद तो देखे हैं और हम्म, खरीदे भी हैं। हम्म, तो बस इतना मेरा सौभाग्य है कि हम जब एग्जीबिशन करते हैं तो उससे हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, जो लोग हमारे बस तक नहीं पहुंच पाते। मुझे भी यही है कि 48 देश आपके साथ जुड़े हैं, तो उसमें पहला नंबर इंडिया का होना चाहिए। लोग को बिल्कुल। अवेयरनेस आए इस चीज में, और यंगस्टर जी को जब आपने साथ लेंगे तभी आगे बढ़ेगा। वरना बिल्कुल। हमारे जैसे 50 वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन यंगस्टर जुड़ेंगे तभी वो चेन आगे बढ़ेगी। यस। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और मैं ये आपको बढ़िया बात बताऊं कि कुछ ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जी अवेयरनेस जी। पे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, एकदम मॉडर्न सोच के थे, लेकिन मॉडर्न सोच के साथ वो ऑर्गेनिक चीजों को अपना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम सबके लिए, बिल्कुल बच्चे हम आजकल करेंगे। ये चीज अपनाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं उसको टच में उनको बच्चों को लेना चाह रही हूँ, जो जो इंटरेस्टेड है उनको टच में लेना चाहती हूँ। एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ जी नागपुर बिल्कुल। में। हम थैंक लोग यू। ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं। थैंक यू अनु दीदी। 100% करेंगे, 100%। मेरा मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो जी ये जो वो प्रोडक्ट है इसके बारे में तो मैं 2005 से इस बारे में स्टडी किया था, जब जी मैं सैडमेप में था और वहाँ जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती थी गो उत्पादों पे, और स्वयं सहायता समूह को इस काम में लगाया गया था। अब तो काफ़ी लेवल आगे हो चुका है। जी। क्वेश्चन ये है कि क्या दिवाली के दिए और फ्लावर पॉट डेकोरेटिव आइटम भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्या मैम इनसे? हाँ जी, दिवाली के दिए भी हैं, तोरण भी है। पूरा दिवाली का गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा। दिवाली के गिफ्ट हैम्पर में ये सुविधा उपलब्ध है कि उसमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ धूप दीप, शुभ लाभ, मतलब जितना भी दिवाली का हमें पूजा में पूजन सामग्री लगती है, पूरा एक किट बना के हम देते हैं, ताकि आप लोगों को गिफ्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो इस तरह हमारा पूरा गिफ्ट हैम्पर तैयार होता है, जो मैं चैट में भी एक फोटो डाल दूंगी उसमें। तो वो गिफ्ट हैम्पर में, एक सेकेंड अगर मेरे पास होगा तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल। उस गिफ्ट हैम्पर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ ही तोरण, शुभ लाभ, दिए, बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। और उस एक गिफ्ट हैम्पर में ही आप लोगों को दिवाली का पूजन सामग्री के साथ ही लोगों के घर घर तक हम गोबर पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। जैसे हाँ जी। तो इससे क्या होगा कि कम से कम, ये देखिए, ये जैसे हमने एक लगभग 4-5 साल पहले, ये आपको दिख जी रहा दिख है, रहा है, दिख रहा है। मैं दूसरे मोबाइल से दिखा रही हूँ, है ना। हम्म, तो इस तरह से हम पूरा गिफ्ट हैम्पर बॉक्स में गिफ्ट पैक करके तैयार करते हैं। हम्म, इसमें अलग अलग रेंज है। इसमें बड़ी मूर्ति, बड़े शुभ लाभ, तोरण, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं जैसा आप करवाना चाहें। हम्म, तो पूरे ही गौ उत्पाद का ये गिफ्ट हैम्पर तैयार होता है, जो लगभग 500 रुपए से शुरू होकर 1100 रुपए का पूरा हैम्पर तैयार होता है। हम्म, जिस भी रेंज में आप लेना चाहें, गिफ्ट करना चाहें, अपने परिवार वालों को गिफ्ट करें। मिठाइयाँ तो हम सभी देते हैं, क्यों ना एक बार हम ऐसा भी देकर देखें। बिल्कुल। मैम मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। ये जो आपने गले में पहना है, मुझे तो यहाँ से रुद्राक्ष जैसा ही दिखता है, ये क्या गोबर से बना हुआ ही जी रुद्राक्ष है? नहीं नहीं, ये रुद्राक्षी है, ये ओरिजिनल रुद्र है। ये जी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और मैं गोबर की माला भी पहनती हूँ।
लेकिन हालांकि आज यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैं जल्दी जल्दी आई थी वर्कशॉप में, तो जी अदरवाइज मेरे हाथ में गोबर की माला रहती है, दाएं हाथ में जब भी मैं काम करती हूँ। तो ये तो रुद्राक्ष है, लेकिन गोबर की माला भी मैं पहनती हूँ। और क्योंकि मैं दिन भर ही गोबर में रहती हूँ इतना ज्यादा, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं सोती भी उसी के साथ हूँ और रहती भी उसी के बीच में हूँ। और हमारे पास ओके गोबर में थैंक एक्यूप्रेशर मैट भी उपलब्ध है, जो आप लकड़ी के देखते हैं एक्यूप्रेशर मैट्स, हाँ। तो वो हमारे पास गोबर में भी उपलब्ध है। गोबर की थालियां हैं, पूजा की चौकी है, सिंहासन है, राखियां हैं, जो मैंने दिवाली का गिफ्ट हैम्पर बताया। इसके अलावा देखिए, आप जब हम वीडियो कॉल पे हैं ही, तो जरा सा आपको दिखा दूं ज्वेलरी का शौक, क्योंकि सबको हो रहा है देखने का। तो एक मैंने मैंने गोबर से रंग पेंट और कागज का मैंने देखा है, राजस्थान में बनता है, मैंने यूट्यूब पे देखा था जी, गोबर आप से मेरे नाम से पेंट। सर्च करिएगा, आपको वो भी मिलेगा। ये श्रीनाथ जी के आभूषण बने थे, जी इसकी फोटो है। वो दिख मैंने रही है सुना, आपको? मैंने आपके, तो बहुत अच्छा लगा, और श्रीनाथ जी जी का ऑर्डर मिलना है तो बहुत बड़ी बात है। जी। और ये है ब्राइडल ज्वेलरी। ये देखिए इस तरह से जी पैक होती है। इसमें चोकर जी से लेके रानी हार भी है, बेंदा भी है, और इयररिंग्स भी हैं। तो जी फिर इसके ऊपर कलर किया तो गया है? इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर इको फ्रेंडली ही कलर किया गया है, गोल्डन टच दिया गया है, और साथ में कुंदन और मोती इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। ओके ओके, तो उसको चिपकाने के तो लिए इसकी आपको कॉस्टिंग क्या होगी वैसे, देखिए अलग अलग मिनिमम है, आप जितना हेवी मिनिमम? डिजाइन देना चाहें। मिनिमम इसमें 500 रुपए से शुरू है, और जी उसके बाद आप जितना हेवी रेंज आप चाहेंगे उतना मिल जाएगा आपको। ओके ओके थैंक यू। गुड गुड गुड। जी। हमारे तो 7 ऐसे ही बज गए और आपको एग्जीबिशन में जाना था, और अब तक हम लोग स्क्रैप फैब्रिक से बनी हुई चीजों के बारे में बात भी नहीं कर पाए शुरू में। लेकिन आप, अनुजा जी, एक और सेशन रखना पड़ेगा आपको। मुझे वही लग रहा है। सो सबको गोबर में ज्यादा इंटरेस्ट है, और यस, हमें नहीं, भी बहुत क्राफ्ट अच्छा का भी लग हम रहा है देखेंगे, कि आपका क्राफ्ट का भी हम देखना चाहते हैं, हमें क्राफ्ट में बहुत ये इंटरेस्ट है। देखिए, और ये ये रानी हार है। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है आपको। ये गोबर के पूरे मोती बने, ये फूल गोबर के बने हुए हैं, और साथ में मोती है ये ओरिजिनल। जी वाह, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया। जी आज का सेशन तो पूरे तरीके से गोबर के द्वारा बनी हुई कारीगरी के लिए ही डेडिकेटेड हो गया। और हमें जो आपके साथ फैब्रिक स्क्रैप से जो आप आर्ट करती हैं और ज्वेलरी बनाती हैं, उसके लिए हम एक जी और सेशन करेंगे। बट बहुत ही जी मजा आया आपसे इन सब नई टाइप की चीजें सीखने में। और सब लोगों को एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक नया मटेरियल है जिसको जो लाइक बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसको कैसे यूज करना, किस तरीके से उससे कुछ बनाना, वो एक ट्रेनिंग की जरूरत है। और आई थिंक आप हम सबको उसमें गाइड कर सकती हैं और ट्रेन कर सकती हैं। सो जी। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी बस, हाँ, थोड़ा समय लूंगी। ऑफकोर्स। हमने इसमें एक बीज राखी और बीज गणेश का कैंपेन शुरू किया था। हाँ बीज राखी और बीज गणेश का शुरू करने का इसका मोटिव ही यही था कि राखी एक या 2 दिन के लिए पहनी जाती है, हार्डली। वो तो या 1-2 घंटे के लिए ही होती है। और बीज गणेश मतलब गणेश जी का विसर्जन 11वें दिन होना है ना। तो उसमें जब हम बीज गणेश और बीज राखी होती है, तो राखी के साथ तुलसी का पौधा उगता है, और गणेश जी के बाद भी उसमें फूलों का पौधा उगता है विसर्जन के बाद। तो हम जब घर में उनको विसर्जित करते हैं, या राखी हमारी कहीं पर भी गिरती है, तो प्रकृति के साथ एक तुलसी का पौधा हमें मिलता है। तो बीज राखी बीज गणेश इसी तात्पर्य से शुरू किया गया था, कि जब भी वो गिरे, या जब भी हम विसर्जन करें, तो हमें एक पौधा मिले। और प्रकृति को हम मतलब ये कहना चाहिए कि प्रकृति के माध्यम से हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। बीज राखी का तो हमने सुना था नागपुर में, वो कांटेक्ट में है। जी वो बहुत जी राखी बना के बीज उसमें डालते हैं, ताकि ये जी। मैंने अभी देखा था नागपुर में, हाँ, बीज तुलसी बीज राखी। गणेश भी बनाते हैं हम, बीज राखी भी बनाते हैं। सॉरी। ओके थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक्स। जी यस यस। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नीता, आपने तो हमको बहुत, एक हमारी मास्टर क्लास हो गई। और अब नई ट्रेनिंग्स के हमको वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे।
मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ, जी तो अब आपके साथ और नहीं, ज्यादा डेफिनेटली हम ट्रेनिंग सेशन प्लान कर सकते हैं। यस वही हम करेंगे अब, और आपको बुलाया जाएगा अलग जी अलग जगह पर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल। आपका टाइम दिया। मुझे पता है आज अनीता को जाना है, उनका एक एग्जीबिशन में स्टॉल है, इसलिए हम उनके साथ और बात अब नहीं कर सकते। जी बट रियली बहुत ही मजा आया, एक नई चीज सीखने मिली और बहुत कुछ सीखना बाकी है। थैंक यू सो मच। हम इस कॉन्वर्सेशन को हमेशा कंटिन्यू करेंगे, और इनके साथ एक और सेशन करेंगे जहाँ पे वो हमको फैब्रिक स्क्रैप से जो वो ज्वेलरी बनाती हैं उसके बारे में बताएंगी। सो आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, जी आप लोगों का धन्यवाद। और नीता आपका धन्यवाद। और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जो आज आंसर नहीं हो पाए तो आप चैट में भेज दीजिएगा, और मैंने लिंक भेजा है, आप सब लोग माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पे अपने बचे हुए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हम अगले हफ्ते वापस एक नए गेस्ट के साथ आपको थैंक यू मिलेंगे। अनिता जी, टेक सभी केयर। से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी, आप सबको भी धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।